जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जैसे कि नेता वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये तो मोदी जी के रिजल्ट है, एग्जिट पोल जो मीडिया का नहीं है, ये मोदी जी का है। ये तो और अच्छी बात है, उनको मीडिया में भी मोदी जी दिखाई देते हैं। हमारे मोदी जी तो उनके लिए भगवान हो गए हैं। कहीं किसी ने भीतरघात किया है, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, तो मुझे रिजल्ट के बाद एक्शन लेंगे, वो पता चल ही जाएगा कि किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कुछ काम किया है, तो फिर उस कार्यकर्ता से हम पूछेंगे बैठ के। और हिसार क्या मानते हैं आप? 60,000 प्लस। तो आपके हिसाब से तो लगभग 2.25 लाख के करीब से जीत मान रही है आप? बिल्कुल जीत है। आपसे बार बार ये चीज कह रही हूँ कि एकमात्र हिसार अगर लोकसभा है, तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से, लाखों के मार्जिन से हम हमारी सीट जीतेंगे। उचाना और नान, ये वो सीटें रही जहां जेजेपी ने बहुत, जो पिछले 4.5 साल वहां प्रभाव रहा और उन्होंने वहां के लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है जेजेपी ने। जी। अच्छा, जेजेपी तो आपके साथ रही है गठबंधन सरकार में? जी, गठबंधन जरूर रहा, लेकिन वहाँ उनकी अलग सरकार थी इन सीटों पर। कि 10 की 10 सीट जीतने का दावा तो आप करें, कहीं ना कहीं ऐसा तो ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कमजोर है, यहाँ हमें डाउट है? बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं भी कोई डाउट नहीं है। हम 10 की 10 सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 10 के 10 कमल लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम 10 के 10 कमल खिलाकर उनकी झोली में डालेंगे। नमस्कार, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट कल आएंगे और उससे पहले हम बातचीत कर रहे हैं। आशा खेदड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और उकलाना से पहले भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा की प्रत्याशी भी रही हैं। जैसे ही मतदान हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, वो भी हम बात करेंगे। और वहीं पे जो एक तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े, उसको लेके इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। वहीं पर हिसार लोकसभा को लेकर कांग्रेस के एक तरह से प्रत्याशी, कांग्रेस कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से जीत रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, जैसे मतदान के बाद लंबे समय के बाद आप चंडीगढ़ भी बिता के आई हैं, आपके मायका वहाँ है, उसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात हुई है। किस तरह का वो रहा चुनाव के, जैसे कि मतदान के बाद? कि मतदान बहुत शांतिपूर्वक जो हमारा संपन्न हुआ और एक एक कार्यकर्ता ने बहुत लगन से और निष्ठा से कार्य किया। और इसमें जो सबसे अच्छा पक्ष रहा चुनाव के दौरान, जो एक एक कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ, वो ये कहना कि ये चुनाव ऐसा चुनाव रहा जिसमें किसी जाति, किसी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार की दूरी नहीं बनाई। और ये चुनाव ऐसा चुनाव रहा जिसमें हमें सबका स्नेह मिला, चाहे वो हम बनिया वर्ग की बात करें, हम ब्राह्मण वर्ग की बात करें, हम किसान वर्ग की बात करें, हम अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें, हमारा बीसी वोट जो हमारा मजबूत वोट है हम वहाँ बात करें, हर वर्ग का, हर जाति का वोट हमें आया। और ये उसी का परिणाम है कि भारी बहुमत से हम हिसार की लोकसभा सीट जीतेंगे और कल आपको मिठाई भी खिलाएंगे। चलो, जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जैसे कि नेता वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये तो मोदी जी के रिजल्ट है, एग्जिट पोल जो मीडिया का नहीं है, ये मोदी जी का है। ये तो और अच्छी बात है, उनको मीडिया में भी मोदी जी दिखाई देते हैं। हमारे मोदी जी तो उनके लिए भगवान हो गए हैं, जहां नजर घुमाते हैं वहां उनको मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन जो ये चुनाव के नतीजे हैं, ये वाकई ही मीडिया के नतीजे हैं। आप खुद मीडिया से हैं, आप बताइए, आप मेरे कहने से क्या आप अपना जो एग्जिट पोल है वो बदल देंगे? तो कभी नहीं होता। वो जो आप महसूस करते हैं वही पब्लिक को दिखाया जाता है और वो उसी का नतीजा है। जैसे आपने चंडीगढ़ की बात की, चंडीगढ़ से मैं हूँ और वहाँ हमारा बड़ा परिवार है और लगभग हजारों की संख्या में वहाँ नोन है, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं। वहाँ भी एक तरफा चुनाव जो रहा है, वहाँ जीत है, तो वो एग्जिट पोल नहीं कह रहा है। आम जन जो भाजपा के साथ काम कर रही है, ये उसका नतीजा है, उसका परिणाम है। जी, जैसे ना भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और एक तरह से यहाँ पे बातें ये भी आ रही है कि भीतरघात भी बहुत सारे जगह हुआ, इस तरह की बातें आई है। वहीं पर हिसार का नाम भी है। लगता है आपको कि आप अध्यक्ष हैं जिले की, और क्या लगता है भीतरघात हुआ है कहीं ना कहीं, या नहीं मानती आप? देखिए, जब चुनाव शुरू होता है और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके पास तो समय इतना ही होता है कि जहां आपने कहा वहां चले गए और वोट की अपील की। ऐसे ही परिवार के सदस्य और इसी प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी अपनी ड्यूटी तय है, चाहे वो जिला अध्यक्ष है और चाहे बूथ का अध्यक्ष है। हर कार्यकर्ता को एक प्रॉपर काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, उसी काम पर एक एक कार्यकर्ता लगता है। मुझे नहीं लगता किसी के पास इतना समय है कि वो
अलग से कोई रणनीति तैयार करे, चाहे वो भीतरघात की बात आपने की है। हाँ, जो कोई कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहा, वो जो खाली दिमाग शैतान का घर है, वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत है काम करना नहीं, लेकिन दिखावा बहुत करना, तो उन लोगों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे पन्ना पे हमारा पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, और चाहे पूरी कार्यकारिणी और जिले की टीम हो, एक एक कार्यकर्ता ने बहुत लगन से रात के 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक मेरे साथ फील्ड में रहकर काम किया है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इतनी लगन से, मजबूती से लगे, इसीलिए आज एक तरफा हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। जी, जैसे मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की मीटिंग हुई है, पूरे हरियाणा से एक तरह से अध्यक्ष भी गए थे वो, तो क्या ऐसे वो रहा कि हाँ खाली चुनाव हुआ शांतिपूर्ण तरीके, या कहीं ना कहीं शिकायतें भी वहाँ मुख्यमंत्री के सामने आई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार को संभालना, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे मुखिया हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उस नाते भी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। जिले में कहीं कोई समस्या तो नहीं रही, कार्यकर्ताओं ने सबने काम किया, और उनका यही कहना था कि इस दौरान बहुत से परिवार हमारे साथ जुड़े, उन परिवारों को भी हमें सहेज के रखना है, उनसे मिलना जुलना, कोई समस्याएं आई हैं तो उनके बारे में चर्चा करना। समीक्षा बैठक जिसको कहते हैं, वो एक बैठक थी। और शिकायत किसकी करें, अपने परिवार की कोई शिकायत नहीं होती। हो सकता है किसी ने कम काम किया हो, किसी ने ज्यादा किया हो, लेकिन काम सबने किया। कम काम करने का नुकसान तो नहीं होगा किसी प्रत्याशी को? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उसके अनुसार काम करता है। कोई नहीं चाहता मैं कम करूं, हमेशा हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से 10% ज्यादा देने का प्रयास करता है। जी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक तरह से बयान दिया था कि अधिकारियों को लेकर एक तरह से उन्होंने उस कड़े शब्दों में कहा कि कोई भी अधिकारी अगर इस तरह कोई बात करेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वो जो एक तरह से कह रहे हैं अधिकारियों को, किस हैसियत से पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं? अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, किसी पद में भी नहीं है, किस हैसियत से कह रहे हैं? इस तरह की बातें आ रही है। देखिए, वो पूर्व में लगातार 9-9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, और नागरिक हैं भारत देश के, हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं। ऐसे में ये लोकतंत्र है, और ये हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी। अगर कहीं कोई गलत करता हुआ दिखाई देता है तो उसको रोकना, उसको टोकना, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उस नाते भी कहीं अगर उन्होंने देखा है कि अधिकारियों ने कोई कोताही बरती है तो उनका अधिकार है कहना। अगर ये बात है तो मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहती हूँ, वो किस हद से आज भी अधिकारियों से बात करते हैं, आज भी वो अपना एक अलग रुतबा रखते हैं, किस अधिकार से? वो तो कहीं भी नहीं है। ना उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा है, ना वो मुख्यमंत्री है। 10 साल पहले उनकी राजनीति खत्म हो गई थी, उसके बावजूद जब वो ये काम कर रहे हैं तो वो मनोहर लाल जी को कैसे रोक सकते हैं? तो मनोहर लाल जी को कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं अधिकारी गड़बड़ कर सकते हैं इस चुनाव में। देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रहा है, क्योंकि मनोहर लाल जी इसी बिना वजह कभी भी किसी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाते। तो अगर जिन अधिकारियों ने कोई गड़बड़ी की है, कुछ इस तरह के अगर काम किया है, तो अब जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सख्ती से उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी कहना है, और हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने भी ये बात स्पष्ट की है। और ऐसे बहुत से अधिकारी रहे भी, हमने भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में देखा जहां कहीं कोताही बरती गई, और उन पर 100% एक्शन होगा। तो हिसार सीट में हम लोग आप जिला अध्यक्ष यहाँ की है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, और अध्यक्ष बनने के बाद आपका एक तरह से पहला चुनाव था लोकसभा का। आप क्या मानती हैं, कितना मार्जिन आप लोगों का रहना है? और आपका क्षेत्र जो उकलाना है, जहाँ से आप विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, वहाँ तो कहते हैं जयप्रकाश जेपी बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग 40,000 से आप लोग वहाँ से लीड करने वाले हैं। देखिए, हिसार लोकसभा, जैसे मैंने आपसे कहा, हम लाखों के मार्जिन से जीतेंगे ये सीट, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। और जैसे आपने उकलाना की बात की, ये हमने भी सुना है हवा में कि 40,000 और ये सब ऐसा चल रहा है, लेकिन मेरा अपना जो आश्वासन है कि वहाँ हम चाहे 5,000 वोटों से जीते, हमारी वो सीट हम जीतेंगे। वहाँ कार्यकर्ता ने बड़ी निष्ठा से काम किया, और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आभार व्यक्त करती हूँ हर जाति वर्ग का, विशेष रूप से किसान समुदाय का, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र हित में मोदी जी को वोट किया है। उन्होंने ये देखकर कि अगर हम बात करें केंद्र की, तो वहाँ उन्हें राहुल गांधी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने मोदी जी को वोट किया है। तो ऐसे में हारने का तो कोई सपना ही, वो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ये उनका सपना है कि बीजेपी हार रही है, और कल आपके सामने इस समय तक सब क्लियर हो जाएगा, और वो शायद चौथी बार एक बार फिर से हार का उनको देखना पड़ेगा। मेरी उनके प्रति संवेदनाएं हैं। अच्छा, जैसे कि उचाना की हम लोग बात करें, उचाना में भी वो कहते हैं हमारी अच्छी लीड होगी, आप क्या मानते हैं? हालांकि
ब्रिजेंद्र सिंह जी वैसे तो कांग्रेस में चले गए, क्या उनका भी अंदर खाते कुछ भाजपा के साथ हुआ है, कुछ सपोर्ट किया है या वो क्या? तो वही बता सकते हैं उन्होंने किया नहीं किया, मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारा कार्यकर्ता वहाँ बहुत जोश में था, बहुत लगन से, बड़ी निष्ठा के साथ। हालांकि 8 जो हमारी विधानसभा है इनमें भी कार्यकर्ताओं ने बहुत निष्ठा से काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज का कार्यकर्ता को दर्द था, तकलीफ थी, वो सब चीजें, वो तकलीफें जब पार्टी से बाहर हो गई तो उसके बाद वहाँ कार्यकर्ता इतने जोश में था। हमारा कोई भी सीनियर नेतृत्व वहाँ पहुंचे, उनका ये कहना था कि जितना जोश हमने उचाना के कार्यकर्ताओं में देखा है वो देखते ही बनता है। वो तो कह रहे थे उचाना में तो कोई ऐसा एजेंट भी नहीं थे उनके पास बिठाने के लिए बूथ के अंदर, जैसे कि टेंट में बैठ के वोटर जो आ रहे हैं उनको वोटर लिस्ट के माध्यम से कोई जानकारी दे, इस तरह के हालात थे। नहीं, अच्छा, उनका कहना बनता है, उनको वो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, ये कहावत उन पर फिट बैठती है। ऐसा कहीं भी नहीं था कि हमारे एजेंट नहीं थे। मतलब मैं आपको बताऊं कि हिसार की अगर मैं बात करूं, हिसार की हमारी सीट पर बहुत से कार्यकर्ताओं के ये बताने के लिए फोन आए कि बहन जी हम अकेले बैठे हैं, यहाँ किसी और पार्टी का कोई एजेंट ही नहीं है। और गाँव में जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ, लगभग 20-25 गांव तो मैं उकलाना विधानसभा के मैंने उस दिन विजिट किए, तो बहुत सी जगह दूसरा वहाँ बूथ ही नहीं था। पूछा गया कि आए, बोले जी सुबह आए थे, 1 घंटे बाद चले गए कि हमारा तो यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। तो उचाना में क्या रहने वाला, उचाना में क्या मानती हैं आप, वहाँ आप लोगों की हार होगी या जीत होगी, या आप लोग बराबर से आप रहने वाले हैं? लगभग हम बराबर रहेंगे, और हार का तो कहीं मैंने जैसे आपसे कहा कोई खाता ही नहीं। तो हम लोग नारनौंद की बात करें तो वहाँ से पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी वहाँ का उनका इलाका है, क्षेत्र है। आप क्या मानती हैं, नारनौंद में भी वो कह रहे हैं बहुत बड़ी लीड, कम से कम 40,000 वहाँ कह रहे हैं जयप्रकाश जेपी, नारनौंद से 40,000 से हमारी लीड होगी। चलिए, मैंने आपसे कहा ख्वाब लेना अच्छी बात है, ले लें, कल तक कभी ख्वाब हकीकत में बदल जाए उनका? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है अपने कार्यकर्ताओं को काम करते हुए। आपने देखा वहाँ बड़ी शानदार हमारी रैली रही, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और बहुत अच्छा जोश वहाँ हमने लोगों में देखा था। आम जनता का कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति जो रुख है वो बहुत अच्छा है, और जो ऐसा वोटर है जो किसी के दबाव में नहीं आता और जो समझदारी से काम लेता है, जिसको लगता है कि मुझे अपने देश के प्रति कुछ करना है, वो एक एक वोट भाजपा के हित में गया है। तो नारनौंद से आप क्या मानते हैं, कितने से लीड आप लोग करने वाले हो या बराबर से रहेंगे? जी, लगभग जैसा मैंने आपसे कहा कि वहाँ भी हम क्योंकि जो ये 3 सीटें जिनकी आपने चर्चा की, उकलाना, उचाना और नारनौंद, ये वो सीटें रही जहाँ जेजेपी ने बहुत, जो पिछले 4.5 साल उनका वहाँ प्रभाव रहा, और उन्होंने वहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है जेजेपी ने। जी, अच्छा, जेजेपी तो आपके साथ रही है गठबंधन सरकार में? जी, गठबंधन जरूर रहा, लेकिन वहाँ उनकी अलग सरकार थी इन सीटों पर। यहाँ बीजेपी का प्रभाव बहुत कम रहा। तो जेजेपी से जो नाराज हुए आप लोगों की तरफ वोट रुख किया उन लोगों ने? जो नाराजगी थी कहीं ना कहीं, जो ये कहते हैं, उनको लगता है, जो कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता है कि नाराजगी के कारण ये वोट हमारी तरफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को पता है कि बीजेपी का उसमें कोई हाथ नहीं था, अगर कुछ हुआ वो जेजेपी के कारण हुआ था, और जब ये बात लोगों की समझ में आई है तो वो एक तरफा बीजेपी के साथ लगे। तो तीनों सीट में आप कह रहे हैं कि हम तीनों उकलाना से लगभग 4-5 हजार से आप लोग जीतोगे, और बाकी में दोनों सीटों में बराबर रहने वाले। तो हम लोग बरवाला की अगर बात करें, बरवाला में तो बहुत सारे आपके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई पूर्व विधायक भी वहां पे लगे हुए थे, कोई वर्तमान में विधायक थे वो भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो बरवाला का क्या नतीजा मान रही हैं? बरवाला हम जीत रहे हैं, जीत तो रहे हैं, कितने से? लगभग 20,000 के करीब, लगभग 20,000 से आप लोग बरवाला जीतेंगे। और हाँसी हम लोग बात करें तो विनोद विहाना भी बड़े जोर शोर लगे हुए थे, वहाँ भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, क्या मानते हैं वहाँ पे? वो सीट हमारी अपनी सीट है, कम से कम 40,000 से हम वो सीट जीतेंगे। अच्छा, 40,000 से वहाँ से जीतेंगे, तो 20 और 40, 60,000 पे 60,000 यहाँ पे हो गए। तो हम लोग वहाँ बात करें भवानी खेड़ा में, क्या मानते हैं? भवानी खेड़ा भी 25 से 30,000 सीट हमारी है वो। अच्छा जी। और आदमपुर भी 15,000 से हम जीत रहे हैं। और अपना नलवा भी हम 15,000 से जीते। और हिसार क्या मानते हैं आप? 60,000 प्लस। तो आपके हिसाब से तो लगभग 2.25 लाख के करीब से जीत मान रही है? बिल्कुल जीत है। मैं आपसे बार बार ये चीज कह रही हूँ कि एकमात्र हिसार अगर लोकसभा है तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से, लाखों के मार्जिन से हम हमारी सीट जीतेंगे। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तो जलवा है ही, लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। आप देखिए, चुनाव हुए भी आज कितने दिन हो गए हैं, आज भी लोग सोशल मीडिया पर भी उन्हें देख रहे हैं, किस प्रकार से वो तपस्या कर रहे हैं। वो अगर कहीं अपनी तपस्या में लीन है तो आज सोशल मीडिया पर भी लोग उनको देख रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश के भले के लिए ईश्वर से भी कनेक्ट रखते हैं और जनता से भी जुड़े रहते हैं। और ऐसे ही हमारे प्रत्याशी, अगर मैं बात करूँ,
तो कांग्रेस की चौधरी तरफ रणजीत से सिंह बड़े जी। धड़ाले से तो कह रहे हैं हमारी जीत होगी और तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। मैंने जश्न कहा ना, मनाने के लिए पूरी तैयारी उन्होंने तो शुरू कर रखी है। नहीं सोचना ही चाहिए। मैं उनका जो ये ख्वाब है वो तोड़ना नहीं चाहती हूँ। कल इस समय तक अपने आप टूट जाएगा। अभी वो जो मन में लेकर घूमे ना, आप चौधरी रणजीत सिंह जी का और जेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। उनकी साफ छवि, लोगों के प्रति उनका स्नेह, लोगों के प्रति काम करने का जो उनकी निष्ठा है, और एक तरफ झूठ की राजनीति, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। तो वो ये भी कह रहे थे कि अमित शाह जी आए, अमित शाह जी का हिसार में क्या है, कोई रुतबा नहीं है, कुछ वो नहीं है, क्या फर्क पड़ा। 1500 चेयर लगी हुई थी वहां पे, 1500 कुर्सी में लोगों को बिठा के और कहते हैं कि रैली कामयाब हो गई। देखिए, जब माननीय अमित शाह जी यहाँ आए, लोगों के और वो तो ये भी कहते हैं कि 22 मिनट 23 मिनट के अंदर हवाई जहाज से उतरे, यहाँ आए, रैली को संबोधित किया और वापसी गए। मतलब इतनी क्या जल्दी थी। देखिए, उनकी एक साथ उस दिन 4 रैलियां थी और 4 जगह पहुंचना, और फिर वहां कम से कम 40 मिनट बोलना, कार्यकर्ताओं से जुड़ना, आम जनता के साथ बात करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और 4 जगह पहुंचना जी। आप, अगर मैं आपसे कहूँ तो कहीं उन्होंने चाय या भोजन भी नहीं लिया, वो भी शायद उन्होंने अपना प्लेन में ही लिया होगा। तो इस प्रकार से लगातार रैलियों में जाना और लोगों के साथ जुड़े रहना, और जैसा उनका कहना है कि यहाँ अमित शाह जी का क्या था, अमित शाह जी का ही है। लोग अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, इन सब चेहरों को, राजनाथ जी को, इनको देखना चाहते हैं, इनको सुनना चाहते हैं। और मोटा भाई का तो अपना जलवा है। अच्छा, उनका जलवा हिसार में पूरा रहने वाला है। बिल्कुल पूरा जलवा रहेगा। और आप जैसे उन्होंने कहा कि 1500 चेयर्स लगी थी, मैं उनको बता दूं कि कम से कम लाखों की संख्या में लोग उस दिन हिसार में थे। न सिर्फ अंदर, हजारों की संख्या में लोग उस पंडाल में बैठे थे, और इतने लोग बाहर घूम रहे थे। तो जीत का क्या मार्जिन, अब आपने लाखों में नहीं, अगर हम लोग मिनिमम से मिनिमम भी अगर बात करें कि कहीं ना कहीं फिट बैठे कि हाँ आशा जी बोल रही है तो ठीक है, क्यों आप जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोगों से आपने बातचीत की होगी, आकलन आपने किया, उसके बाद मुख्यमंत्री से आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या मानते हैं कम से कम कितने मार्जिन से आप लोग हार जीत होने वाली है? मैंने आपको कम से कम ही बताया। अच्छा, मैं ज्यादा भी बता सकती थी, लेकिन फिर मुझे लगा आप कहेंगे कि नहीं जी ठीक लगा लो। अच्छा, तो इसलिए मैंने आपको कम से कम ही बताया है कि इतने मार्जिन से 100% भाजपा की सीट हम जीतेंगे। तो हम लोग ना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लड़ रहे करनाल से, वहाँ का क्या रहने वाला है? वहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से हम वो सीट जीतेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे मार्जिन से। कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी के जो काम है और जो वो सीट है हमारी, वहाँ लोगों का उनके प्रति बहुत रुझान है और लोग उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप देखें, चुनाव होने के बाद भी लगातार माननीय मनोहर लाल जी अपने कार्य क्षेत्र में ही हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना, धन्यवाद करना, एक एक कार्यकर्ता की चिंता करना, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं छोड़ेगा, सब उनके साथ लगेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से हम वो सीट कुरुक्षेत्र में क्या मानते हैं आप? हालांकि वहां तो कह रहे तिकोना मुकाबला है और एक तरह से नवीन जिंदल कमजोर है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है सुशील गुप्ता जी और इंडिया गठबंधन के, वो कहते हैं कि वहां से उनका पलड़ा भारी है, इस तरह की बातें। ये सब हवा की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे मार्जिन से हम वो सीट जीतेंगे और सिर्फ वो नहीं, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगी, आप हमारी जीत में कल शामिल हो, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, आप कल की खुशी में हमारे साथ रहें। तो सिरसा में क्या मानती है आप? जैसे कुमारी शैलजा की तो टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही लोग एक आकलन लगा रहे थे कि 2-2.5-3 लाख से कुमारी शैलजा जीत रही है, तो क्या मानती है आप, वहाँ क्या रहने वाला है? देखिए, सिरसा की तो आप लोगों का वैसे आपके पास वहाँ की बातें भी आ रही, पूरे हरियाणा में चर्चा भी है सिरसा सीट की। तो आकलन लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन सही मायने में सच्चाई को अपनी आंखों के सामने रखकर चलना वो एक अलग बात है। बहुत अच्छी हमारी वो सीट रही और अशोक तंवर जी पूर्व में वहाँ सांसद रहे। हमारी वहाँ बहुत मजबूत टीम है और उस टीम ने बहुत लगन से, निष्ठा से काम किया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह जी भी, क्योंकि उनकी विधानसभा रानिया भी आती है और हमारे विधायक भी हैं, उन सब ने वहाँ पूरी मेहनत की है। पीछे जब हमारा एलनाबाद का बाई इलेक्शन था तो उस दौरान मैं भी वहाँ रही हूँ, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं का लगातार फोन आना, मिलना, उनका काम करने से वो सीट हम जीत रहे हैं। तो हरियाणा में कौन सी सीट आप कमजोर मानते हैं भाजपा की तरफ से? हालांकि 10 की 10 सीट जीतने का दावा तो आप करें, कहीं ना कहीं ऐसा तो ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कमजोर है, यहाँ पे हमें डाउट है। बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं भी कोई डाउट नहीं है। हम 10 की 10 सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हो सकता है कहीं 19-21 मार्जिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, लेकिन 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 10 के 10 कमल खिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम 10 के 10 कमल खिलाकर उनकी झोली में डालेंगे।
तो जैसे कि 400 पार का नारा, जी हालांकि एग्जिट पोल के उससे तो जैसे कि 350, 371, 70 इस टाइप से हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं मतलब 400 पार का नारा भी साकार हो सकता है बिल्कुल होगा, रिजल्ट में? बिल्कुल होगा, हम्म, हो सकता है नहीं होगा। अच्छा। जी 400 प्लस में वो 405, 407, 420 कितनी भी हो सकती हैं, 422, 25, लेकिन 400 प्लस रहेगा। तो हिसार के अंदर लोकसभा में कोई भी आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब भीतरघात कुछ नहीं हुआ, एक तरह शांतिप्रिय तरीके से, और लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने पूरी पूरी एक तरह से टीम वर्क के साथ काम किया है? बिल्कुल किया, एक एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो जैसे मैंने कहा जिला का पदाधिकारी हो और चाहे बूथ स्तर का पदाधिकारी हो, हर कार्यकर्ता ने बड़ी निष्ठा से काम किया है। और अगर कहीं किसी ने भीतरघात किया है, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, तो मुझे वो रिजल्ट के बाद एक्शन लेंगे, वो मुझे पता चल ही जाएगा कि किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कुछ काम किया है, तो फिर उस कार्यकर्ता से हम पूछेंगे बैठ के कि ऐसी क्या समस्या रही कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया। लेकिन अब तक ऐसा किसी कार्यकर्ता का मेरे पास कोई भी नाम भी नहीं आया है, ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है। हर जगह से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, सब कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठा से काम किया। जैसे इस बार ना जिंदल परिवार भी आप लोगों के साथ, उधर से भजनलाल परिवार भी आप लोगों के साथ, और पिछला जब ये दोनों ही नहीं थे तब भी आप लोगों का 3.5 लाख से अधिक का मार्जिन यहाँ पे था। तो इस बार आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला अच्छा किया है? देखिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब लगातार आप सत्ता में होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपको एक नतीजे पर लाकर खड़ा करते हैं, आपका आकलन करते हैं। और जब 10 लोग आपके फेवर में बात करेंगे तो 4 लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ अपना जो रुझान है वो ठीक भी नहीं दिखाएंगे, तो उस चीज का भी एक प्रभाव रहता है। लेकिन उसके बावजूद 10 की 10 सीटों पर बहुत अच्छी फाइट करना और 10 की 10 सीटें जीतना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हिसार से आप लोग 100% जीत हासिल करने वाले हो? बिल्कुल 500% जीत रहे हैं। 500% जीत रहे हैं। और आने वाले समय में विधानसभा की तैयारी भी पूरी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी? बिल्कुल शुरू कर दिया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। जिला अध्यक्ष आशा खेदर जी से हमने बातचीत की, कहते हैं कि 100% हिसार की सीट जीतेंगे और हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे, और भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार बनने जा रहे हैं, इस तरह की बात आशा जी कह रही हैं। वो तो रिजल्ट कल आएगा, उसके बाद पता चलेगा क्या है, और जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं वो कितने एक तरह से सही होते हैं, गलत होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी बात है, जिन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया है, किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने एक तरह से अपनी मनमानी की है, उन सब के ऊपर एक्शन होगा इस रिजल्ट के बाद। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी इन्होंने गड़बड़ किया है, पार्टी के साथ भीतरघात किया है या अधिकारियों ने लापरवाही की, उन सब पर एक्शन होगा, इस तरह की बात आशा खेदर जी जो हिसार की जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कही है।